प्रत्येक मनुष्य की एक इच्छा होती है कि वो अपने जीवन काल के अंदर में एक ज़मीन खरीदे। अब ज़मीन के अंदर में मामला ये होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कौन सी ज़मीन ली जाए, ये ज़मीन शुद्ध होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी अवस्था के लिए छोटे से ये उपाय हैं जिनको करके आप जान सकते हैं कि मोटा मोटी वो ज़मीन आपके लिए शुभकारक रहेगा या नहीं रहेगा। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी ज़मीन ली जाए। तो सबसे अच्छा जो ज़मीन होता है वो आयताकार ज़मीन मानी जाती है, और अगर वो 3 हिस्सा एक तरफ और 4 हिस्सा लंबाई की हो और 3 हिस्से चौड़ाई की हो तो वो सबसे अच्छी और सर्वश्रेष्ठ ज़मीन मानी जाती है। इसके अलावा बहुत से लोगों को ये भी रहता है कि कौन से मुख का लिया जाए। सबसे पहले आपको मुख क्लियर कर दें कि जब ज़मीन से बाहर की ओर आदमी निकलता है तो जिस मुख की ओर उसका फेस होता है वही मुखी वो माना जाता है। जैसे ज़मीन से बाहर जाते समय यदि आपका मुख पूरब की ओर हो रहा है तो यानी कि वो ज़मीन पूरब मुखी है। यदि आप ज़मीन से बाहर जा रहे हैं और आपका मुख पश्चिम की ओर हो रहा है तो पश्चिम मुखी, उत्तर की ओर हो रहा है तो उत्तर मुखी, और दक्षिण की ओर हो रहा है तो दक्षिण मुखी। तो ऐसी अवस्था के अंदर में सर्वश्रेष्ठ जो माना गया है वो पूर्वमुखी और उत्तरमुखी, ये 2 ज़मीनें अच्छी मानी गई हैं। इसके अलावा कुंडली के अंदर में जिन लोगों के राहु की स्थिति बहुत अच्छी होती है उन्हें दक्षिण मुखी ज़मीन भी काफ़ी सूट करती है। कभी कभी ऐसी भी स्थिति बनती है कि अब उनको ज़मीन कुछ थोड़ा कम पैसे में या किसी भी तरह से पश्चिम मुखी मिल रही है तो उसके अंदर में मुख्य द्वार दक्षिण पश्चिम की ओर बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। तो उन सब विषयों में हम आगे दूसरे वीडियोस में अपने विस्तार से उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज ज़मीन के ऊपर बात करते हैं। तो ज़मीन में अब वो देखना है कि वो ज़मीन की जो है वो शुभ है कि नहीं, वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव एनर्जी तो नहीं है। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा और छोटा सा उपाय ये होता है कि आप 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा और 1 फीट लंबाई की, माने पूरा ऐसे एक स्क्वायर शेप में एक गड्ढा बना लें उस ज़मीन के बीचों बीच, और उसके बाद उसको पूरा पानी से फुल कर दें। उसमें पानी भर दें बाल्टी से या किसी भी चीज़ से, घड़े से, उसके अंदर में पूरा पानी भर दें। लगभग 1.5 घंटे के बाद आप फिर से वापस आएँ और उसके अंदर में देखेंगे कि आप काफ़ी तेज़ी से पानी कम हो गया है, तो आप उसमें फिर से पानी फिर से पूरा भर दें और उसके बाद आप वहाँ से चले जाएं। 24 घंटे के बाद आकर के वहाँ पर देखें कि यदि उसमें थोड़ा सा भी पानी, इतना सा भी पानी बचा हो तो वो ज़मीन सबसे ज़्यादा शुभ होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है। यदि उसके अंदर में पूरा पानी साफ़ हो गया है, ख़त्म हो गया है, और उसके अंदर में थोड़ा गीला गीला है उसकी मिट्टी, दीवारें, तो उस ज़मीन को आप मध्यम दर्जे का समझें। और जिस ज़मीन के अंदर में सारा का सारा पानी भी सूख जाए और उसके बाद वो एकदम से ड्राई हो जाए, सूखा हो जाए, तो समझें कि उस ज़मीन के अंदर में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। अब कुछ लोगों को ये भी है कि जब ज़मीन ले ही लिया है किसी भी प्रकार का, उसके अंदर में अगर छोटी मोटी कोई कमियां हैं तो उसको दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, वो होता है पंचगव्य। जैसा कि आप जानते हैं गौ हमारी माता हैं और उनके अंदर में बहुत सारे देवी देवताओं का वास है, और उनके जो पंचगव्य होते हैं उसको अमृत तुल्य माना जाता है। तो आप एक घड़ा ले लें। अब जिस हिसाब की लंबाई चौड़ाई ज़मीन की होती है उस हिसाब से घड़े का साइज़ लेना चाहिए। 1.25 लीटर का, 2.5 लीटर का, 5 लीटर का, 10 लीटर का, जैसा लंबाई चौड़ाई हो उसके हिसाब से मिनिमम आप 1.25 लीटर का लें। उसके अंदर भी पंचगव्य आप सोचेंगे कि होता क्या है। तो जो गाय का घी है, गाय का दही, गाय का दूध, गाय का गोबर और गाय की मूत्र, इन पांचों को एक बराबर मात्रा में लेकर के और उस गगरी के अंदर में या घड़े के अंदर में इन सारी चीज़ों को डाल के और लकड़ी से थोड़ा पानी मिला करके गंगा जल अच्छे से मिला लें, और मिलाने के बाद उसको मुंह पर लाल रंग का एक कपड़ा बांध दें और एकदम सेंटर का जो ज़मीन का सबसे बीच का हिस्सा है उस जगह पर जा कर के, और जिस व्यक्ति के नाम से ज़मीन है उस व्यक्ति के लंबाई से आधा से ज़्यादा ऊंचा एक गड्ढा बनवा ले और उसके अंदर में वो बीचों बीच पंचगव्य वाला घड़ा डाल करके और मिट्टी से ढक दे। तो चूँकि वो ब्रह्म स्थान होता है और वहाँ पे पंचगव्य डाल देने से किसी भी प्रकार का जो छोटा मोटा दोष होगा उस ज़मीन का वो पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा।
आपको आगे के वीडियोस में हम वास्तु के विषय में और भी बताएंगे कि भवन किस तरह से निर्माण करें, सीढ़ी की लंबाई चौड़ाई क्या हो, और इसके अलावा पूजा का स्थान, फिर पानी की टंकी, इन चीज़ों के ऊपर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपकी राय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो दीजिएगा। नारायण।